हेलो एवरीवन। अभी 2023 एंड होने जा रहा है और अभी हम एक नए साल में 2024 में एंटर होने जा रहे हैं। क्या अमेजिंग ईयर ये स्टॉक मार्केट के लिए रहा है। करीबन निफ्टी में 15% तक ग्रोथ दिखाई दी। पीएससी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, जो गवर्नमेंट कंपनीज थे, उसमें 75% तक ग्रोथ दिखाई दी और स्मॉल कैप में 50% तक हमें इसमें ग्रोथ दिखाई दी। और ये जो ग्रोथ मार्केट में दिखाई दिए, ये कितने इवेंट्स के बावजूद दिखाई दिए। रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, इजराइल हमास वॉर हुआ, अदानी हिंडनबर्ग क्राइसिस हुए जो कि काफी सीवियर हमें लग रहे थे, लेकिन कुछ हद तक मार्केट में गिरावट होने के बाद वापस मार्केट ने एक बाउंस बैक दिया। तो एक यूएस इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट हाइक जो हुआ वो काफी टाइम तक इस ईयर में चला है, उसके भी बावजूद मार्केट ने ये ग्रोथ दिखाई दी है। अभी आने वाले ईयर में जो 2024 है, उसमें जो बड़े बड़े इवेंट्स जो है उन पर हम देखेंगे। तो पहले जो इवेंट है वो है इलेक्शंस। तो इसमें इंडियन इलेक्शंस एक बड़ा इवेंट रहेगा और एक जो इलेक्शंस है, यूएस के भी इलेक्शन 2024 में कंडक्ट होने वाले हैं। वैसे इंडियन इलेक्शंस को मार्केट ने काफी हद तक एक व्यू बना लिया है, लेकिन यूएस इलेक्शंस पर मार्केट का ध्यान रहेगा कि इस बार कौन इसमें प्रेसिडेंट निकल के आते हैं। अभी वर्ल्ड वाइड अगर ग्रोथ कंट्रीज का देखा जाए तो यूएस तो अभी भी इन्फ्लेशन के बाहर नहीं निकल पाया है, अभी भी इन्फ्लेशन का डर यूएस में है। यूएस एक काफी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद, इंडिया से काफी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी उनके पास जो स्टूडेंट लोन्स जो चल रहे हैं या फिर अन्य जो लोन्स है वो काफी हाई है और उसी की वजह से उनके इकोनॉमी पर उसका एक इम्पैक्ट काफी बड़ा एक हो रहा है। और जो यूरोप की इकोनॉमी है, जो यूके इकोनॉमी है, वो उनके पास भी इतनी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, ना चाइनीज इकोनॉमी में इतनी ग्रोथ दिखाई दे रही है। लेकिन जो इंडियन इकोनॉमी के बारे में जो 2024 में एस्टिमेशन है वो ये है कि वो $4 ट्रिलियन इकोनॉमी एस्टिमेटेड है कि इंडियन 2024 में बनने वाली है। और जो जीडीपी जो ग्रोथ निकल के आए हैं वो भी काफी हाई है। ये एक काफी अच्छी खबर इंडियन मार्केट्स के लिए है या फिर इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए है कि इतने वर्ल्ड में क्राइसिस होने के बावजूद हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग उसमें से निकल के आ रही है। अभी हमारी इकोनॉमी जो इतनी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, तो क्या ऐसे ही फंक्शन में जैसे इस साल उसने ग्रोथ दी वैसे ही कैरी करती रहेगी? तो ऐसे नहीं होता है कि वन साइड मार्केट अपर मूवमेंट करेगा और कुछ हद तक इसमें गिरावट होनी भी चाहिए मार्केट में। अगर एक टाइम पर एक्सपेंसिव होते रहा मार्केट, अभी भी ऐसे माना जा रहा है कि इंडियन मार्केट थोड़े एक्सपेंसिव है, तो इसमें कुछ हद तक गिरावट दिखनी चाहिए और होनी भी चाहिए। अभी करीबन 5% to 10% तक जब फॉल होता है तो उसको फॉल नहीं माना जाता। 10 to 20% तक जब मार्केट में फॉल होता है तो उसको करेक्शन माना जाता है और 25% के ऊपर जब फॉल होता है या फिर सस्टेन होता है तब माना जाता है कि मार्केट ये बेरिश मोड में निकल चुके हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर 10 to 20 के बीच इंडियन मार्केट्स में फॉल होता है तो वो एक अच्छी बात होगी और उस सिचुएशन में मैं उसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी खुद की बढ़ाऊंगा। अभी ये जो 10 to 20% का जो मैं फॉल बोल रहा हूँ वो एक हेल्दी करेक्शन होता है और वो ऐसे नहीं है कि इंडियन मार्केट्स में ही हो सकता है या फिर किसी और। जितने भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज अभी तक भी आए हैं, जो जैसे यूएस इकोनॉमी, वो भी एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन के आई है, तो उसमें भी 10 to 20% का एक हेल्दी करेक्शन हमेशा दिखाई दिया है। और ऐसे जो करेक्शंस होते हैं वो एक अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं मार्केट के लिए। अभी जो सेक्टर्स जो है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इस साल में जो सेक्टर्स अच्छे निकल के आए हैं वो है रिन्यूएबल एनर्जी की जो सेक्टर है, वो एक काफी स्ट्रॉन्ग सेक्टर दिखाई दिया है। वो इसके कारण है क्योंकि गवर्नमेंट जो नए नए स्कीम्स है, जो नए नए उनके प्रैक्टिस चल रहे हैं कि रिन्यूएबल सोर्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। दूसरा जो सेक्टर है वो पीएससीज है, जो गवर्नमेंट कंपनीज है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि उन्हें करीबन 75% तक उसमें ग्रोथ दिखाई दी, जो कि काफी ह्यूज है। और अभी भी आगे जाकर कुछ ऐसा रीजन नहीं दिखाई दे रहा है कि उसमें कुछ ग्रोथ कम हो सकती है, तो उस सेक्टर पर भी मेरा ध्यान रहेगा। और जो बैंक्स है, बैंक्स को अगर देखा जाए तो बैंक्स भी काफी स्ट्रांग इस साल भी है और ऐसे कुछ उसमें से भी कुछ निकल के नहीं आ रहा है कि अगले ईयर में बैंक्स कुछ वीक हो सकते हैं या फिर उसमें कुछ गिरावट हो सकती है। और एक जो सेक्टर है वो पावर सेक्टर है। पावर सेक्टर में ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही है और उसमें भी ये ग्रोथ कंटिन्यू होने के चांसेस काफी ह्यूज है। अभी हर इस सेक्टर में अलग अलग कंपनीज है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से, रेशोज के हिसाब से उसको एक एनालाइज करना पड़ेगा कि किस कंपनी या फिर किस स्टॉक में इस सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ हो सकती है या फिर उसमें ज्यादा प्रॉफिट्स होने के चांसेस है।
ओवरऑल जो इंडियन मार्केट्स दिखाई दे रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे कुछ भी रीज़न नहीं लग रहा है कि इंडियन मार्केट्स में कुछ फॉल या ऐसा बड़ा कुछ फॉल आ सकता है। अगर जैसे बात हुई वैसे 10 to 20% तक अगर उसमें कुछ फॉल आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी लिख रहेगा। जैसे कि जो भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसे सिचुएशंस में उसको एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं, क्योंकि अगर हमेशा मार्केट एक्सपेंसिव रहेगा तो उसमें एक नई एंट्री के लिए मुसीबतें आती है, लेकिन अगर कुछ हद तक मार्केट सस्ता होता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है एक नई इन्वेस्टमेंट के लिए और इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ाने के लिए। और जैसे कि पिछले 20 साल से अगर मार्केट को देखा जाए तो हमने अगर ये सोचा था कि 20 साल पहले अगर इन्वेस्ट किया होता तो आज उसके रिटर्न्स कितने होते या फिर आज अमाउंट कितनी होती, वैसे ही हम आगे जाके भी यही सोचेंगे कि अगर अभी इन्वेस्ट किया होता तो उसमें आगे जाके हमें कितने प्रॉफिट्स हो सकते थे। तो और जो इंडियन इकोनॉमी चल रही है वो मुझे बेस्ट लग रही है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। कुछ ईयर्स में उसमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट या फिर अच्छे रिटर्न्स उसमें से आपको निकल के आ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।